प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, आज हमारे दिव्य कुंडलिनी जागरण चैनल में आप लोग को स्वागत एवं नमस्कार है। आज हम आप लोग के बीच ये बोध कराएंगे कि भक्ति से आत्मा का कल्याण, भक्ति से आत्म कल्याण संभव है। इससे संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। प्रत्येक मानव को ये जानना चाहिए कि भक्ति ही एक मार्ग है जो आत्मा तक पहुंचाता है, परमात्मा से मिलाता है। भक्ति के सिवाय और दूसरा मार्ग नहीं है जो आत्मा तक, परमात्मा तक पहुंच करवाता हो। केवल भक्ति ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को पवित्र बना देती है और अंततोगत्वा ईश्वर से मिला ही देता है। इसमें दो मत की बात नहीं। इसलिए भक्ति को अपना करके हम लोग परमात्मा की ओर कदम बढ़ें ताकि हम परमात्मा से मिल सकें, आत्मदर्शन कर सकें, आत्मलाभ, आत्मविकास, आत्म साक्षात्कार कर सकें। बिना भक्ति के अब तक कोई भी नहीं आत्म कल्याण को प्राप्त हुआ है, कोई भी परमात्मा तक नहीं पहुंचा है, कोई भी परमात्मा को नहीं पाया है। इसलिए हम लोग को भक्ति में अत्यंत घनिष्ठ मन लगाना चाहिए ताकि हम लोग भक्ति के द्वारा परमात्मा तक पहुंच सकें। इस संसार में जब तक मन भटकता रहेगा तब तक हम लोग का आत्म कल्याण संभव नहीं है। इसमें दो मत की बात नहीं। आत्म कल्याण तभी संभव है जब इस संसार से मन को हटाएंगे और परमात्मा में मन को लगाएंगे। ऐसे भी कहा गया है कि जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम तह काम नहीं। अब इससे सिद्ध ये होता है कि जब तक कामना रहेगी, जब तक आकांक्षा रहेगी, इच्छाएं रहेंगी, तब तक हम राम से नहीं मिल सकते। सांसारिक कामनाएं संसार में फंसाए रखने की बंधन हैं, आधार हैं, कारण हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि सांसारिक कामनाओं को परित्याग कर दें, तभी हम इस संसार से बच सकते हैं। नहीं तो बार बार इसी संसार में आना जाना लगा रहेगा, यानी बार बार जन्मना मरना प्रक्रिया लगी रहेगी। इस तरह से हम लोग इस संसार में भटकते रहेंगे और तरह तरह से दुख से पीड़ित रहेंगे, दुख प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए हम लोग को चाहिए कि इस संसार से नाता न तो जोड़ करके परमात्मा से नाता जोड़ें, माया से मन को हटाएं और परमात्मा से मन को लगाएं। इस संसार में जब तक मन भटकता रहेगा तब तक परमात्मा को कदापि नहीं पा सकता। यही पूर्ण सत्य है। ये माया प्राणियों को बांध रखने के साधन है। ये संसार प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस संसार में कंचन और कामनी दो प्रधान आकर्षक तत्व हैं जो सारे जगत को अपनी ओर खींचे रहता है, सारे जगत के प्राणी को अपनी ओर आकर्षित किए रहता है, जिसे यह संसार बहुत प्रेम रखता है और इस संसार को छोड़ने का मन नहीं करता। और जब तक हम इस कंचन और कामनी ये दोनों से मन नहीं हटाते हैं तब तक हम परमात्मा की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते हैं और न हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि संसार से भली भांति मन को हटाएं, माया से भली भांति मन को हटाएं, संसार के आकर्षण से भली भांति मन को हटाएं और परमात्मा में मन को लगाएं। जब तक इस संसार का चिंतन होगा, मनन होगा, तब तक हम इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। इस संसार से मुक्ति का एक ही कारण है, संसार से मन को हटा के परमात्मा का चिंतन, मन, उनका जप, ध्यान, साधना इत्यादि करते रहना। तभी हम आत्म कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। एकमात्र भक्ति ही इस संसार से बचने का उपाय है। परमात्मा में भली भांति मन को लगा करके परमात्मा की भक्ति करते रहने से सभी पापों का नाश भी हो जाता है, अंततोगत्वा परमात्मा के दर्शन भी हो जाते हैं, हम परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, हम आत्म साक्षात्कार, आत्मलाभ, आत्म विकास प्राप्त कर लेते हैं। और जब तक इस संसार में मन भटकता रहेगा कदापि हम संसार से बच नहीं सकते। संसार के जन्म मरण के चक्र में पड़े ही रहेंगे। और जब हम इस संसार से मन को हटा लेंगे और परमात्मा में मन को लगा करके सदा उनकी भक्ति में भूले रहेंगे, मग्न रहेंगे, तब हमारी आत्मा का कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि मन
संसार से मन को हटाएं और परमात्मा की भक्ति में मन को भली भांति लगा करके उनमें तल्लीन रहें, मग्न रहें, तब हम कल्याण को प्राप्त हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि सदा परमात्मा की भक्ति करते रहें ताकि हम पापों से मुक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त कर सकें।